आज हम एक इंटीग्रेशन का सवाल देखने वाले हैं। दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर e-1 प्लस e के पावर x-1 बाई x के पावर e प्लस e के पावर x के रिस्पेक्ट में करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन चार ऑप्शन दिया है। जैसे इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले नीचे को हम लेट करते हैं ताकि इसका डिफ्रेंशिएट करें तो ऊपर वाला कुछ कट सके। तो आइए हम लेट कर रहे हैं। लेट x टू द पावर e प्लस e टू द पावर x इक्वल टू t हमने लेट किया। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e बाहर आ जाएगा और x e में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस e के पावर x का डिफ्रेंशिएट होता है e के पावर x। यहाँ dx होगा, x के रेस्पेक्ट में किए थे, और फिर t का dt के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, dt होगा। अब यहाँ से हम dx का वैल्यू निकालें तो dx का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ हम ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो dt बाई e इंटू एक्स टू द पावर e-1 प्लस e टू द पावर x। ठीक है। अब यहाँ हम dx के मान, यहाँ dx का मान रख लेंगे। ये सवाल क्या था, x टू द पावर e-1 प्लस e टू द पावर x-1 बाई इतना को हम t लेट किए थे, तो हम t लेट कर लेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ dx की जगह पर क्या रख सकते हैं, dt बाई e इंटू एक्स टू द पावर e-1 प्लस e टू द पावर x। तो dt बाई e टू द पावर e इंटू एक्स टू द पावर e-1 प्लस e टू द पावर x। अब यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि इस टर्म को कट करने के लिए। तो इस टर्म को कट करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो इसे लिख देंगे x टू द पावर e-1 प्लस e टू द पावर x-1 बाई t। यहाँ से हम e कॉमन करने की कोशिश करते हैं। e कॉमन होगा तो क्या होगा, यहाँ बचेगा x, e कॉमन होगा तो यहाँ से x इंटू e टू द पावर -1 प्लस यहाँ से e कॉमन करेंगे तो होगा e x-1। जैसे हम लोग बेसिक में क्या पढ़े हैं लोग, जैसे हिंट्स दे देते हैं, हम आपको हिंट्स देते हैं कि जे e टू द पावर x, यहाँ से e कॉमन करना हो तो e बाहर निकाल लेंगे और e के पावर x-1 करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो यहाँ e के पावर मान लीजिए 1 आया, यहाँ पर 1 है ना पावर, और इंटू e टू द पावर x-1। बेस समान है तो क्या होता है, आधार जुड़ता है, e और जुटेगा तो क्या होगा 1 प्लस x-1। तो 1 कट हो जाएगा और e टू द पावर x, यानी e टू द पावर x आ गया। तो यहाँ से s कॉमन होता है, तो वहीं यहाँ कॉमन हो जाएगा, वही चीज़ हम लिखे हैं यहाँ। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, ये टर्म और ये टर्म सेम दिख रहा है और मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, यानी x के पावर e-1 प्लस e टू द पावर x-1 बाई x के पावर e-1 प्लस e टू द पावर x। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 बाई टी इंटू नीचे क्या आया था, e आया था, तो लिखेंगे dt बाई e। अब यहाँ से हम e का तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट एक है। यहाँ से हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या होगा, 1 बाई, यहाँ से 1 बाई टी इंटू डी टी। यहाँ से 1 बाई ई हम निकाल देते हैं बाहर, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे 1 बाई एक्स रहता है, एक्स के रेस्पेक्ट में लॉग एक्स होता है, उसी तरह 1 बाई टी का टी के रेस्पेक्ट में लॉग टी होगा। और जब भी हम यहाँ मॉडुलस लगा देंगे लॉग के, ताकि पॉजिटिव रहे। और जब भी हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं उसके बाद एक कांस्टेंट मान आता है, जिसको हम के या सी से डिनोट करते हैं, इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो 1 बाई ई लॉग मॉड टी को हम क्या लेट किए थे, टी को हमने लेट किया था यहाँ एक्स के पावर ई प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी। तो वो चीज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर ई प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू के। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 ए में है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। धन्यवाद।